सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आप देखिए विदेश दौरे की यात्रा पर हैं और किस तरीके से भव्य तैयारियां की गई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बेहद खास है। ये वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। तो 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री का, 6 दिन का ये टूर, और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हाथ में दोनों देशों का तिरंगा और इंतजार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी का। और ये देखिए वहाँ पर ये, क्योंकि इंडोनेशिया की तस्वीर है, बेहद खास तस्वीर है। ये काफिला आगे बढ़ रहा है और आप उत्साह देखिए किस तरीके से गजब का उत्साह, एक्साइटमेंट नजर आ रही है। कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की जानी है। इंडोनेशिया के जकार्ता से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दौरा है इसमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को नई गति देने पर जोर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। वहां पर कैसी तैयारियां की गई हैं। एक तरफ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और सड़कों के दोनों तरफ आप देखिए वहां के आम लोग, खास तौर पर जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये जकार्ता से बेहद खास तस्वीरें, ये भव्य तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ होने वाली वार्ता में ब्रह्मोस मिसाइल खरीद से जुड़े प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना जताई गई है। लेकिन एक तरफ तो ये टॉप एंगल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगे सबसे पहले आप देख रहे हैं बाइक पर सवार सुरक्षा कर्मी, उसके बाद घुड़सवारी करते हुए घोड़े पर सवार ये वहां के सुरक्षा बल, और फिर ये पूरा प्रोटोकॉल है वहां का। इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। और फिर पीछे जो कार आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उस कार में मौजूद हैं। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद अद्भुत है। प्रोटोकॉल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज कौन कौन सी डील्स होंगी, किन विषयों पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा, जरा विस्तार से बताएं। और देखिए सेरेमोनियल वेलकम किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कहा जा सकता है कि पारंपरिक तरीके से स्वागत भारतीय संस्कृति और जो इंडोनेशियाई संस्कृति रही है वो एक दूसरे के संबंध रही है। और कहा जा सकता है कि लगभग 3 दिन का दौरा, दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर वो पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से अभी सेरेमोनियल वेलकम का किया जा रहा है, ये अद्भुत और निश्चित से प्राकृतिक दृश्य है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, राष्ट्रपति खुद हवाई अड्डे पर दूसरे नेताओं के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। भारत माता की जय के नारे लगाए गए, मोदी मोदी के नारे लगाए गए। एयरपोर्ट पर जिस तरह से स्वागत किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कहा जा सकता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नया संबंध निश्चित रूप से विकसित होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने भारतीयों से मुलाकात की थी, उस समय भी प्रधानमंत्री काफी उत्साहित दिखे थे। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से स्वागत किया गया है, दोनों देशों के बीच जो रिश्ते प्रगाढ़ रहे हैं उसको और मजबूती मिलते हुए दिखेगी। ये माना जा रहा है कि आज विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी और गति देने की उद्देश्य से बातचीत की जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि जब 2018 में इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री गए थे, भारत और इंडोनेशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसके बाद अब ये दूसरी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और निश्चित से कहा जा सकता है कि जहां मजबूत सभ्यता रही है, जनसंबंध रहे हैं, और जो यात्रा रही है बहुआयामी साझेदारी यानी कि बायलैटरल जो संबंध है वो निश्चित से कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं।
एक तरफ से कहा जा सकता है कि ब्रह्मन मंदिर का भी दौरा करेंगे और निश्चित से कहा जा सकता है कि दक्षिणी हिंद महासागर में जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की जो यात्रा होगी वो और बहुत महत्वपूर्ण होगी। माना जा रहा है कि भारत की जो ईस्ट एशिया पॉलिसी है उसके अंतर्गत अगर और अक्षय, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए एक तरफ तो रॉयल वेलकम, शाही अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत और गले मिलकर यहां पर स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इंडोनेशिया के जकार्ता से दिखा रहे हैं। ये शाही तस्वीरें हैं, ये शाही वेलकम है, ये रॉयल वेलकम है। आपने वो तस्वीरें देखी किस तरीके से आगे बाइक पर सबसे पहले सुरक्षा कर्मी, उसके बाद घोड़ों पर सवार और फिर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। राष्ट्रपति गले लगाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री का, और यह स्वागत बताता है कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते कितने घनिष्ठ हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरीके से इन रिश्तों में प्रगति हो रही है। सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संजय संजय इस वक्त आप देख रहे हैं जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होता हुआ। भारत इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ दो देशों के कूटनीतिक संबंध नहीं बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, साझा इतिहास और आपसी विश्वास पर आधारित है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, देखिए दोनों देशों के संबंधों की जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कैसे रॉयल अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। ये तस्वीर पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश जरूर दे रही है, भारत की बदलती हुई छवि को दिखा रही है। भारतीय संस्कृति, रामायण और महाभारत का प्रभाव आज भी आप देखिए कि इंडोनेशिया की कला, संस्कृति और परंपराओं में साफ साफ दिखाई देता है।
आज की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, क्योंकि रक्षा सहयोग के लिहाज से भी अगर आप इस तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं तो दोनों देशों के रिश्तों का एक मजबूत स्तंभ जरूर बनते हुए ये तस्वीर इस वक्त यहां पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपको नजर आएंगे। रॉयल वेलकम यहां पर जकार्ता में पीएम मोदी का हो रहा है। अपने आप में ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। देखिए, आज अगर आर्थिक मोर्चे पर भी आप समझने की कोशिश करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया महत्वपूर्ण साझेदार जरूर है। इंडोनेशिया भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और आज भी यहां पर कई अहम विषयों को लेकर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे। लेकिन यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, अपने आप में ये तस्वीर चाहे रक्षा के लिहाज से समझे, चाहे हम प्राचीन परंपराओं के लिहाज से समझे, आज जो तस्वीर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के रॉयल वेलकम की नजर आ रही है, ये दोनों ही देशों के बीच कूटनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, साझा इतिहास को दर्शाते हुए नजर आ रही है। तो लगातार ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज सबसे अहम बात ये हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे का दूसरा दिन है। अब से कुछ ही देर बाद जब यहां पर बातचीत होगी, इससे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की तरफ से यहां पर उनका रॉयल वेलकम किया जा रहा है। और आज दोनों नेताओं के बीच अब से कुछ ही देर बाद द्विपक्षीय बैठक भी होने जा रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डील होने वाली है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मोहर लगने की संभावना जरूर जाहिर की जा रही है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये तस्वीरें भारत की बदलती छवि को दिखाते हुए नजर आ रही हैं। रॉयल वेलकम प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है जकार्ता में। बिल्कुल, जाहिर तौर पे बेहद खास वेलकम यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जकार्ता में होता हुआ नजर आ रहा है और इतना डिप्लोमेटिक वार्म जेस्चर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ से पर्सनल रिसीव करना आना एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल के को उस पर रखकर आप देखिए कि राष्ट्रपति प्रबोवो किस तरीके से वह एयरपोर्ट पहुंचे और प्रधानमंत्री की अगवानी की। किसी विदेश नेता का राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जाना विशेष सम्मान का प्रतीक होता है। इंडोनेशिया वायुसेना के लड़ाकू विमान ने एयर इंडिया जो उनका प्लेन था उसको इंडोनेशिया वायु क्षेत्र में एस्कॉर्ट किया था। एयरपोर्ट पर पारंपरिक इंडोनेशिया सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई और ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी की नई गति देने के लिए है और दोनों देशों के बीच में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, इंडो पैसिफिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और आप देखिए कि बेहद जबरदस्त भव्य सांस्कृतिक स्वागत और भारतीय समुदाय का उत्साह देखिए। और ये दौरा अहम है। रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक सहयोग, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं फार्मा, इन तमाम चीजों के लिए ये बेहद खास है। और सांस्कृतिक कूटनीति पर भी जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता स्थित जो यूनेस्को विश्व धरोहर प्रबंधन है, जो हिंदू मंदिर है, वहां पर भी जाएंगे, जो भारत इंडोनेशिया के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और सभ्यता वाले संबंधों को प्रतीक माना जाता है। जाहिर तौर पर अदिति, ये जो तस्वीरें इस वक्त यहाँ से नजर आ रही हैं, अगर इन तस्वीरों को हम समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के बीच जो गहरा विश्वास है या फिर जो भविष्य की साझेदारी है उसको लेकर कह सकते हैं कि ये क्लियरली यहाँ से एक संकेत नजर आ रहा है भविष्य की साझेदारियों को लेकर। जाहिर तौर पे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक लिहाज से बड़ा रिश्ता बहुत पुराना है और उसको और मजबूत करना। इसमें दूसरी बड़ी बात है कि चाइना को फिर काउंटर करने की पॉलिसी, भारत दौरे में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर का विजन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, ये तमाम चीज भी इस रिश्ते को और मजबूत करती है और ये दिखाती है कि कितने एक दूसरे से आज से नहीं पुराने जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पे वहाँ का जो संस्कृति है
वो भारत के उस इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि रक्षा सहयोग दोनों की जरूरतें हैं, समुद्री सुरक्षा दोनों की जरूरतें हैं, इंडो पैसिफिक सहयोग दोनों की जरूरतें हैं, खाद्य सुरक्षा हुआ, स्वास्थ्य और फार्मा हुआ, ये सब भारत सहयोग करेगा, आंतरिक सुरक्षा हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स हुए, ये तमाम चीजें हैं जिसमें बहुत अलग तरीके से भारत इस दौरे को स्पेशल भी मानता है और दोनों रिश्तों को और मजबूत भी करता है। जाहिर तौर पर। और अगर ब्रह्मोस मिसाइल डील की हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि अगर ये डील होती है तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया, आप समझिए कि दूसरा ऐसा विदेशी ग्राहक बन जाएगा भारत का जो कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। तो अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का, अगर हम समझने की कोशिश करें। अब से कुछ ही देर बाद देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें तो लगातार आप देख रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति प्रभुवों की, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जरूर रहने वाली है, क्योंकि कई अहम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील, जिस पर मुहर लगने की संभावना जरूर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर यानी प्रम्बानन भी जाने वाले हैं। 9वीं शताब्दी में ये मंदिर बना, भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है ये मंदिर, और यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया है। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ राउंड टेबल मीटिंग भी करने वाले हैं, साथ ही यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कितना उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है भारतीय समुदाय के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर। और उससे पहले की कुछ देर पहले की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये जो भव्य स्वागत हुआ है यहाँ पर, इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि भारत और इंडोनेशिया के जो रिश्ते हैं अब नई रणनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। तो आगे भी ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे।